हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की। जिला सीरीज में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों, वो सारे वीडियोस मैंने आपको दे दिए दोस्तों। और ये जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस रहेगी दोस्तों, और इसके महत्वपूर्ण की पॉइंट्सों पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो अगर बात करें स्थापना की, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 24 फरवरी 1960 को जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इसके बाद अल्मोड़ा के भारत तिब्बत नेपाल बॉर्डर वाले काप्ती खंड को अलग करके 24 फरवरी 1960 को इस जिले की स्थापना की गई। यह समुद्र तल से 1636 मीटर की ऊंचाई पर कटोरे की आकृति वाला सोर घाटी में बसा है। तो पिथौरागढ़ सोर घाटी में बसा है, और इसका मैदानी भाग सैनी सोर व पहाड़ी भाग सोर कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि इसका मैदानी भाग सैनी सोर और पहाड़ी भाग सोर कहलाता है। चंदू द्वारा अधिकृत किए जाने से पूर्व तक यह क्षेत्र डोडी के बम शासकों के अधीन था, और यहाँ पर छोटे छोटे 9 ठाकुरी शासकों का शासन था दोस्तों, जिस कारण इसे 9 ठाकुरी शोर भी कहा जाता है। नौ नौ ठकुरी शोर, देखो दोस्तों, 9 ठकुरी शोर। क्वेश्चन बन सकता है कि 9 ठकुरी शोर किसे कहते हैं, तो 9 ठकुरी शोर पिथौरागढ़ का नाम है दोस्तों, 9 ठकुरी शोर। 9 ठकुरी शासकों में एक का नाम पिथौरा शाही था, जिसके नाम पर इस जिले का नाम वर्तमान नाम पड़ा दोस्तों। इसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। छोटा कश्मीर भी किसे कहा जाता है, पिथौरागढ़ को कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर एक पुराना किला दुर्ग है, जिसे गोरखों ने बनवाया था, जिसे सिमलगढ़ सिमलगढ़ कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, सिमलगढ़ का किला या दुर्ग किसने बनाया था, तो गोरखों ने बनाया था दोस्तों। पिथौरागढ़ स्थित सिमलगढ़ का किला सिमलगढ़ का किला बनाया था दोस्तों गोरखों ने। किसने बनाया था, गोरखों ने। और ये है कहाँ, पिथौरागढ़ में है दोस्तों, सिमलगढ़ का किला महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है अंग्रेजों ने इसे लंदन फोर्ट नाम दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि लंदन फोर्ट कहाँ है, तो ये पिथौरागढ़ में है दोस्तों। और यहाँ का नया बाजार वो चौड़ी चौड़ी सड़कें दर्शनीय हैं। नगर के समीप ही चंडाक मंदिर स्थित है। क्वेश्चन अक्सर आता है कि चंडाक मंदिर कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। यहाँ से झूलाघाट होते हुए नेपाल जाया जा सकता है दोस्तों। और नगर के निकट ही सैन्य छावनी है। यहाँ वर्ष भर लगभग एक सा मौसम रहता है। प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर बात करें दोस्तों, तो मुनस्यारी जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाला प्लेस है दोस्तों। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार महत्वपूर्ण है। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं दोस्तों, मुनस्यारी को बोलते हैं। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार क्या है दोस्तों, मुनस्यारी। ध्यान दीजिएगा, मुनस्यारी को जो है जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, महत्वपूर्ण है। और मुनस्यारी जो है, मुनस्यारी अथवा मुनि का शेरा, शायद तपस्वियों का तपस्थल होने के कारण इस नाम का, इस प्लेस का नाम जो है क्या पड़ा, मुनस्यारी पड़ा दोस्तों। और पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है, और यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों के साथ ही नैनीताल की चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। मुनस्यारी की ऊनी वस्तुएं जैसे शाल, दरी, कालीन, पंखी, पश्मीन, दुशालें, जड़ी बूटियां आदि मिलती हैं। और यहाँ से रालम नामिक और मिलम ग्लेशियर का रास्ता जाता है दोस्तों। क्वेश्चन अक्सर आता है कि रालम नामिक मिलम, रालम नामिक, रालम हो गया, नामिक हो गया, नामिक हो गया, और मिलम हो गया। ये ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है। रालम, नामिक और मिलम ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है। और यहाँ पर एक सुंदर झील तथा प्रपात है। और बात करते हैं ओम पर्वत की। ओम पर्वत पिथौरागढ़ में है दोस्तों। इसे आदि कैलाश या छोटा कैलाश भी कहा जाता है। और यह स्थान पिथौरागढ़ के सुदूर उत्तर में तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ जाने के लिए गुंजी के आगे 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है दोस्तों। और एकांत क्षेत्र में स्थित शिव का यह स्थल बहुत रमणीय है। और यहाँ पार्वती ताल है। क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि पार्वती ताल कहाँ है। पार्वती ताल है दोस्तों पिथौरागढ़ में। ध्यान देना है, पार्वती ताल कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है पार्वती ताल, महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं मीलम ग्लेशियर की। तो मीलम ग्लेशियर भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ से लगभग 208 किलोमीटर की दूरी पर मुनस्यारी तहसील में स्थित 16 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर दोस्तों, कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है मीलम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? मीलम ग्लेशियर, जो कि कहाँ है? पिथौरागढ़ में है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और यहाँ जाने पर सरकारी प्रतिबंध होने के कारण परगना अधिकारी से प्रवेश पत्र लेना होता है। ठीक है नहीं? तो यहाँ सरकारी प्रतिबंध है, ऐसे नहीं जा सकते यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है सरकारी परगना लेना पड़ता है, मतलब परगना अधिकारी से जो है प्रवेश पत्र लेना होता है। और इसके मार्ग में भोजपत्रों के घने जंगल, जड़ी बूटियाँ व कस्तूरी मृग देखने को मिलते हैं। और इसके बाद किंगरी बिंगरी दर्रा पड़ता है। तो क्वेश्चन बनता है कि किंगरी बिंगरी दर्रा है कहाँ? तो ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में किंगरी बिंगरी दर्रा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नारायण आश्रम, देखो नारायण आश्रम भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में दोस्तों। यह आश्रम जो है नारायण आश्रम, देखो दोस्तों नारायण आश्रम, नारायण आश्रम कहाँ है? पिथौरागढ़ में है दोस्तों। और जो है यह आश्रम जिला मुख्यालय से 129 किलोमीटर सुदूर उत्तर से धारचूला तहसील में स्थित है। और इस आश्रम का निर्माण नारायण स्वामी द्वारा 136 में कराया गया। और यह आश्रम आध्यात्मिक सामाजिक शिक्षा का केंद्र है दोस्तों। बात करते हैं गंगोली हाट की। तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित यह स्थल जो है महाकाली मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शंकराचार्य द्वारा शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। और यहाँ से कुछ दूरी पर रावल गांव में पुरातात्विक महत्व का जाह्नवी नौला गुप्त गंगा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। और यह 13वीं सदी में बना है। बात करते हैं हाट कालिका मंदिर की। तो गंगोली हाट में स्थित है हाट कालिका मंदिर। और देवी रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है। और यह महिषासुरमर्दिनी का सिद्धपीठ है। क्वेश्चन बन सकता है कि महिषासुरमर्दिनी का सिद्धपीठ कौन सा है? तो हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़। और यह मंदिर अपने रहस्यों के कारण विख्यात है दोस्तों। और इस मंदिर में स्थित कुंड नवरात्र के अवसर पर हजारों बकरों की बलि दिए जाने पर भी नहीं भरता दोस्तों। महत्वपूर्ण है। और इस मंदिर के अंदर जो है रात्रि में बिस्तर की व्यवस्था कर बाहर से ताला लगाया जाता है। और सुबह ताला खोलने पर बिस्तर पर किसी के शयन करने के चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं पाताल भुवनेश्वर। पाताल भुवनेश्वर भी कहाँ है? गंगोली हाट के पास पाताल भुवनेश्वर मंदिर एक गुफा के भीतर स्थित है, जिसमें सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, देखो दोस्तों कौन कौन से मंदिर हैं पाताल भुवनेश्वर में, मतलब किस क्या क्या देख सकते हो आप? सूर्य, विष्णु, उमा महेश्वर, महिषासुर मर्दिनी आदि की नई प्राचीन व उत्कृष्ट मूर्तियां हैं दोस्तों। और इस गुफा में चारों युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं। और इस गुफा में कई द्वार हैं, जिसमें नरसिंह, शेषनाग, रानी, धर्म व मोक्ष द्वार मुख्य है दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और यहाँ जमीन से 120 मीटर की गहराई में शिवलिंग है। और यह भी एक आश्चर्यजनक स्थान है दोस्तों। यहाँ पाताल गंगा नदी है, पाताल गंगा नदी दोस्तों ये क्वेश्चन बनेगा। पाताल गंगा नदी, पाताल गंगा नदी कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है, महत्वपूर्ण है पाताल गंगा नदी। और जो है बात करते हैं रामेश्वर की। तो रामेश्वर भी कहाँ है? पिथौरागढ़ से 35 किलोमीटर की दूर पूर्वी रामगंगा और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। और यह प्रसिद्ध शिव मंदिर है दोस्तों। रामेश्वर में जो है प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और यहाँ एक सूरज कुंड है। यहाँ हर वर्ष मकर संक्रांति को विशाल मेला लगता है दोस्तों। अस्कोट, देखो अस्कोट पिथौरागढ़ कत्यूरी राजाओं की राजधानी के रूप में, देखो अस्कोट थी कत्यूरी राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध यह स्थान जनपद मुख्यालय से 54 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पुराने राजाओं के किले अभी भी विद्यमान है दोस्तों। और यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्यजीव विहार है, अस्कोट कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार। क्वेश्चन बनता है कि कस्तूरी मृग वन्य जीव विहार कहाँ है? तो अस्कोट में है दोस्तों। और बात करते हैं धारचूला की। धारचूला की अगर बात करें दोस्तों, तो यह स्थल जो है पिथौरागढ़ से 96 किलोमीटर दूर काली नदी के तट पर स्थित है। तो काली नदी बहती है पिथौरागढ़ में, धारचूला में। ठीक है, पथ पर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। और यहाँ के कैलाश मानसरोवर, छोटा कैलाश तथा नारायण आश्रम के लिए मार्ग जाता है दोस्तों। और यह ऊनी कालीन लोई आदि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा
जनपद पिथौरागढ़ से होकर जाती है, पिथौरागढ़ से होकर जाती है दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा। क्वेश्चन बन सकता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस जनपद से होकर जाती है, तो पिथौरागढ़ से होकर जाती है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित यह यात्रा नई दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, उधम सिंह नगर से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, डीडी हाल से, धारचूला तवा घाट से, सिरखा से, गलागढ़ से, गुंजी से, बुल्ली से, काला पानी से, नाभि ढांग से और तकलाकोट से कैलाश मानसरोवर चीन पहुंचती है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है थल केदार की अगर बात करें तो थल केदार जो है अपने नौसर्गी सौंदर्य एवं प्राकृतिक सुषमा से सजा सवरा यह स्थान मुख्यालय से जो है 16 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है और शिवरात्रि को यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इन्हें केदारजू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, थल केदार को केदारजू के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं छिपला केदार, क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, थल केदार छिपला केदार कहाँ है, तो 15 फीट 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित छिपला केदार का मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व है और केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जात के रूप में छिपला केदार की यात्रा करते हैं दोस्तों। बात करते हैं बेरीनाग की, तो बेरीनाग भी महत्वपूर्ण है, चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है बेरीनाग। और जो है ये जो है जनपद मुख्यालय से 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से हिम श्रृंखलाओं के दर्शन किए जा सकते हैं। बात करते हैं गरुड़ प्रपात की, तो गरुड़ प्रपात जो है बेरीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही सुगम्य जगह है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है गरुड़ प्रपात कहाँ है, तो गरुड़ प्रपात है दोस्तों पिथौरागढ़ में, गरुड़ प्रपात, ठीक है नहीं, गरुड़ प्रपात है पिथौरागढ़ में, महत्वपूर्ण है, पिथौरागढ़ में है। और चौकौड़ी, चौकौड़ी की अगर बात करें तो चौकौड़ी जो है यह स्थल पिथौरागढ़ से 112 किलोमीटर और बागेश्वर से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ के दर्शनीय स्थलों में कोटमनिया में कस्तूरी मृग फार्म एवं धर्मधर यानी धर्मधर में हिम दर्शन कुटीर मुख्य है, हिम दर्शन कुटीर, ठीक है नहीं, शोर क्षेत्र चाय बागानों व फलोद्यान से परिपूर्ण है दोस्तों। बात करते हैं जयंती मंदिर, ध्वज मंदिर, देखो क्वेश्चन बन सकता है ध्वज मंदिर कहाँ है, जयंती मंदिर भी बोलते हैं इसको, तो ध्वज मंदिर, ध्वज मंदिर या जयंती मंदिर ये कहाँ है दोस्तों, जयंती मंदिर यह है पिथौरागढ़ में। तो डीडी हाट मार्ग पर आपको जो है पिथौरागढ़ से 18 किलोमीटर की दूरी पर टोटा नौला नामक स्थल है और इस स्थल से 3 किलोमीटर लंबी कठिन चढ़ाई चढ़ने पर यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है दोस्तों। और मुख्य मंदिर से 200 फुट नीचे भगवान शिव की एक गुफा मंदिर स्थित है। बात करते हैं तालेश्वर, देखो तालेश्वर भी पिथौरागढ़ में है दोस्तों, तालेश्वर महत्वपूर्ण है। तालेश्वर की अगर बात करें दोस्तों तो तालेश्वर यह पवित्र तीर्थ जो है स्थल जो है झूला घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर काली गंगा एवं काटी काठी पानी गाड़ नदी संगम पर स्थित है और यहाँ कुमाऊं के अलावा नेपाल से भी लोग जाते हैं दोस्तों और यहाँ लोग जो है चूड़ा कर्म और जनेऊ संस्कार के लिए कराते हैं। बाकी असुर चूला मंदिर, असुर चूला मंदिर महत्वपूर्ण है, असुर चूला मंदिर, असुर चूला मंदिर कहाँ है दोस्तों, पिथौरागढ़ में है असुर चूला मंदिर। और जो है असुर चूला मंदिर की अगर बात करें तो सोर घाटी के कई गांवों में असुरी पूजा होती है और पिथौरागढ़ के नज़दीक जो है जागपंत और मड़गांव की पहाड़ी पर इसके मंदिर हैं दोस्तों। बाकी देवल समेत मंदिर की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ नगर के आसपास से 22 गांवों के लोग हर वर्ष जो है चैत्र माह में दलबल समेत बाबा का डोला निकालकर इस मंदिर में विशेष पूजा करते हैं जिसे चनौत कहते हैं दोस्तों, चनौल, चैनौल कहते हैं, क्या कहते हैं, चनौल, चैतौल सॉरी, चैतौल, चैतौल, तो चैतौल किसे कहते हैं, तो पिथौरागढ़ नगर के आसपास के 22 गांवों के लोग जो है हर वर्ष चैत्र माह में दल बल समेत बाबा का डोला निकालकर क्या करते हैं, इस मंदिर की विशेष पूजा करते हैं जिसे चैतौल कहा जाता है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है इसके जो इस चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। पिथौरागढ़ अगर जो है सोर घाटी मिनी कश्मीर की बोला जाता है इसको दोस्तों, सोर घाटी, पिथौरागढ़ को सोर घाटी या मिनी कश्मीर बोला जाता है। स्थापना की अगर बात करेगा तो ये 1960 मैंने बताई दिया आपको, पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ स्थापित किया गया था। और उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ ये तीनों जनपद जो है 1960 में ही बनाए गए थे दोस्तों, ध्यान देना है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये तीन जनपद कब बनाए गए थे,
60 में बनाए गए थे। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ध्यान देना है। और इसके बाद जो है बात करते हैं तो पूर्व में इसका नेपाल है दोस्तों। पूर्व में आपको नेपाल देखने को मिलेगा इसका, और उत्तर में चीन है। इसके पूर्व में नेपाल है दोस्तों, पिथौरागढ़ के पूर्व में नेपाल और उत्तर में जो है चीन है। ठीक है नहीं। और जो है इसके पश्चिमी उत्तर में चमोली देखने को मिलेगी आपको। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। महत्वपूर्ण है, एक की पॉइंट तो ये बन गया दोस्तों कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है पिथौरागढ़ दोस्तों। और पिथौरागढ़ जनपद की सीमा दो देशों की सीमा को छूती है, चाइना और नेपाल। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि पिथौरागढ़ जनपद की सीमा कितने देशों की सीमा को छूती है, तो दो देशों की, चाइना और नेपाल। और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 790 वर्ग किलोमीटर है यहाँ का क्षेत्रफल, 790 वर्ग किलोमीटर, महत्वपूर्ण है। और जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या है 4,83,439, महत्वपूर्ण है। 4,83,439 यहाँ की जनसंख्या है। और तहसीलों की बात करें तो इसमें तहसील है, पिथौरागढ़ जनपद में तहसील है 13, और विकास खंड है दोस्तों 8। तहसील है 13, विकास खंड है 8 पिथौरागढ़ में। और विधानसभा सीटें हैं 4, विधानसभा सीटें हैं पिथौरागढ़ जनपद में 4। और गंगोली हाट जिसमें से जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। गंगोली हाट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है दोस्तों। और विधानसभा सीटें हैं कुल 4। और इसके बाद जो है पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम है दोस्तों सोर घाटी। सोर घाटी है, मिनी कश्मीर बोलते हैं पिथौरागढ़ को। और और यहाँ पर जो है आपको कामाख्या मंदिर स्थित है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ में कामाख्या मंदिर। क्वेश्चन आ सकता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा दोस्तों। और मुख्य कामाख्या मंदिर स्थित है पिथौरागढ़ में भी। और मोस्टा मांडू मंदिर महत्वपूर्ण है, मोस्टा मांडू मंदिर। मोस्टा मांडू मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और मोस्टा मांडू मेला कहाँ लगता है? ये भी पिथौरागढ़ में लगता है। मोस्टा मांडू, मोस्टा मांडू मेला कहाँ लगता है दोस्तों? पिथौरागढ़ में लगता है ये भी। और बात करता है उल्का देवी मंदिर। देखो उल्का देवी मंदिर भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है, ध्यान देना है। और मण का सूर्य मंदिर, मण का सूर्य मंदिर भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और थल केदार मंदिर, केदारजू मंदिर पिथौरागढ़ में है। और ध्वज या जयंती मंदिर भी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके बाद बात करते हैं ध्वज मंदिर भी पिथौरागढ़ में, हाँ। और इसके बाद नकुलेश्वर मंदिर, नकुलेश्वर मंदिर या खजुराहो स्थापत्य बोलते हैं इसको, नकुलेश्वर मंदिर। नकुलेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये भी पिथौरागढ़ में है, नकुलेश्वर मंदिर, ध्यान देना है। नकुलेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। और चौपता का सूर्य मंदिर, चौपता का सूर्य मंदिर भी आपको पिथौरागढ़ में मिलने देखने को मिलेगा। और चौपखिया मंदिर या चौपखिया मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है? गुरना माता का मंदिर पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। बाकी हाट कालिका न्याय की देवी के नाम से जाना जाता है। और कोटगाड़ी मंदिर पांखो नामक स्थान पर है दोस्तों। और शिराकोट मंदिर या शिराकोट जेल स्थित है। चंद शासक दीपचंद, दीपचंद को दीपचंद ने बनाया था इसको पिथौरागढ़ में। शिराकोट मंदिर या शिराकोट जेल, सिराकोट जेल, सिराकोट मंदिर या सिराकोट जेल, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। और चंद शासक दीपचंद को रखा गया था यहाँ पर पिथौरागढ़ में, ठीक है नहीं। और सिराकोट मंदिर एवं सिराकोट जेल की स्थापना किसने की थी? रैका राजाओं ने की थी। सिराकोट मंदिर या सिराकोट जेल की स्थापना की थी दोस्तों रैका राजाओं ने। और होकरा देवी मंदिर और तालेश्वर मंदिर, देखो दो चीज़ें हैं। होकरा आप चाहे तो नोट कर सकते हो दोस्तों, होकरा देवी मंदिर और तालेश्वर मंदिर कहाँ है दोस्तों? यह है काली के तट पर, हंसेश्वर मठ, हंसेश्वर मंदिर में पिथौरागढ़ में। बाकी कैलाश मानसरोवर का अंतिम जनपद भी है पिथौरागढ़। क्वेश्चन बन सकता है कि कैलाश मानसरोवर का अंतिम जनपद कौन सा है, तो पिथौरागढ़ है। यहाँ पर लिपुलेख दर्रा देखने को मिलेगा आपको पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच। गबला देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। और भोटिया लोगों का है गबला देवी मंदिर। क्वेश्चन बन सकता है कि गबला देवी मंदिर किस जनजाति का है, तो भोटिया जनजाति का है। गबला देवी मंदिर पिथौरागढ़ में है। और भोटिया जनजाति जो है घुरमा देवता की पूजा करते हैं दोस्तों, घुरमा देवता की पूजा महत्वपूर्ण है। और धूरा मंदिर, नौला मंदिर, छिपला केदार ये कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। और पिथौरागढ़ से धारचूला के ऊपर एक आश्रम है जिसे नारायण आश्रम, नारायण आश्रम बोलते हैं दोस्तों। पिथौरागढ़ से धारचूला के ऊपर एक आश्रम मिलेगा आपको, नारायण आश्रम, ये भी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और नारायण आश्रम की अगर स्थापना की अगर बात करेगा तो 1936 ईस्वी में नारायण आश्रम बनाया गया था दोस्तों।
और छोटा ओम पर्वत देखने को मिलेगा आपको पिथौरागढ़ में। और बड़ा ओम पर्वत कैलाश मानसरोवर के तिब्बत क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। बड़ा ओम, यहाँ पर छोटा ओम पर्वत है, और बड़ा ओम पर्वत की अगर बात करेगा तो कैलाश मानसरोवर तिब्बत क्षेत्र में मिलेगा आपको बड़ा ओम पर्वत दोस्तों। और पिथौरागढ़ की अगर प्रमुख तालों की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों पार्वती ताल। देखो पार्वती ताल मिलेगा, महत्वपूर्ण है। पार्वती ताल जो है पिथौरागढ़ में है। और महेश्वर ताल, देखो महेश्वर ताल भी आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा दोस्तों। और इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण ताले हैं यहाँ पे दोस्तों, जिसको आपको देखना है। इसमें जो है तो ताले तो दो ही हैं दोस्तों फिलहाल यहाँ पे। और जो है तपोवन एक है दोस्तों। तपोवन मिलेगा आपको दोस्तों पिथौरागढ़ में। और मुनस्यारी में आपको जौहार घाटी देखने को मिलेगी। और मुनस्यारी का प्राचीन नाम की अगर बात करेगा तो त्रिकसेन बोलते हैं मुनस्यारी को। और खलिया टॉप बुग्याल ये मुनस्यारी में है दोस्तों। खलिया टॉप बुग्याल मुनस्यारी में है। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना देखने को मिलेगा दोस्तों आपको बिरथी बिरथी वाटरफॉल जो है। और ये 126 मीटर ऊंचा है दोस्तों। 126 मीटर से यहाँ पर वाट पानी जो है ऊपर से नीचे गिरता है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ बिरथी मुनस्यारी में पड़ता है वैसे दोस्तों ये बिरथी जलप्रपात। और दूसरा जलप्रपात जो है वसुंधरा जलप्रपात। देखो अगर सब उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरने की अगर बात करेगा तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना है बिरथी जलप्रपात, 126 मीटर ऊंचा है। और दूसरा जलप्रपात है दोस्तों वसुंधरा, जो कि चमोली में स्थित है। बाकी महेश्वर कुंड मिलेगा आपको मुनस्यारी में। और एक हथिया देवाल या थल ये थल में है दोस्तों एक हथिया देवाल। और कैलाश मानसरोवर जैसा ही है। और उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल एक हथिया देवाल थल नागर शैली में बना हुआ है दोस्तों, ये भी पिथौरागढ़ में है। और अस्कोट पाल वंश का संस्थापक अभय पाल ने की थी दोस्तों, स्थित है पिथौरागढ़ में। अस्कोट देखो पाल वंश का था, और स्थापना अभय पाल ने की थी दोस्तों पिथौरागढ़ में। और अस्कोट आंदोलन हुए थे 1926 में। महत्वपूर्ण है अस्कोट आंदोलन कब हुए थे दोस्तों? 1926 में अस्कोट आंदोलन हुए थे। और बालेश्वर मंदिर स्थित है, देखो बालेश्वर मंदिर ये भी मिलेगा आपको पिथौरागढ़ में, महत्वपूर्ण है। एक हथिया देवाल के निकट स्थापना की थी इसकी बाल बहादुर चंद ने। और अस्कोट वन्यजीव विहार ये भी पिथौरागढ़ में दोस्तों, पिथौरागढ़ में मिलेगा आपको अस्कोट वन्यजीव विहार। और स्थापना की अगर बात करेगा तो अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1986 ईस्वी में, ठीक है नी। 1986 ईस्वी में अस्कोट वन्यजीव विहार स्थापित किया गया था दोस्तों। बाकी जल देवी का मंदिर डीडीहाट में है दोस्तों, जल देवी का मंदिर। और थलकी बाजार देखो पिथौरागढ़ में, थलकी बाजार गाना भी सुना होगा आपने, ठीक है नहीं। तो थलकी बाजार भी गए हैं दोस्तों पिथौरागढ़ में है। बाकी गंगोली हाट पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो गंगोली हाट को मानस खंड में शैल देश कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है कि गंगोली हाट को मानस खंड में क्या कहा गया है, तो शैल देश कहा गया है दोस्तों गंगोली हाट को। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। गंगोली हाट का जो है मानस खंड का नाम क्या है दोस्तों? शैल देश है दोस्तों। और गंगोली हाट में जो है जड़कोट का किला और मणिकोट का किला स्थित है दोस्तों। क्यों कौन कौन से किले हैं गंगोली हाट में? जमलकोट का किला और मणिकोट का किला स्थित है। बाकी पाताल रुद्रेश्वर गुफा, देखो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की अगर बात करेगा तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है दोस्तों चंपावत में, ठीक है नहीं। और पाताल भुवनेश्वर गुफा है पिथौरागढ़ में दोस्तों, पाताल भुवनेश्वर गुफा है पिथौरागढ़ में। और स्वधम गुफा साहिल गुफा ये आपको घुनशेरा मंदिर स्थित है दोस्तों, गुफा मंदिर है घुनशेरा मंदिर। ये स्वधम गुफा और साहिल गुफा ये पिथौरागढ़ में ही है दोस्तों, ठीक है नहीं। स्वधम गुफा और साहिल गुफा ध्यान देना है। और धुनशेरा मंदिर की अगर बात करेगा तो गुफा मंदिर है। और ये कोट की माई पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा आपको दोस्तों। इसके बाद जो है कुछ और महत्वपूर्ण की पॉइंट है दोस्तों। स्वधम सुमेरु गुफा महत्वपूर्ण है। स्वधम सुमेरु गुफा ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको? पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगी। कपिलेश्वर गुफा और भाटकोट का गुफा ये भी पिथौरागढ़ में है दोस्तों। बाकी लंदन फोर्ट यानी सिमलगढ़ ये बाउल्कीगढ़ स्थित है दोस्तों वर्तमान में। सौरगढ़ भी कहा जाता है, ये भी पिथौरागढ़ में है। बाकी छीनी गुफा अस्कोट बरम उडियार पीखू उडियार धारचूला में है दोस्तों। अस्कोट बरम उडियार पीखू उडियार ये धारचूला में है। और कुचिया देवी उडियार ये भी पिथौरागढ़ में है दोस्तों। झीलों की अगर बात करेगा तो पार्वती ताल थामरी कुंड महेश्वर कुंड नंदा कुंड
ताल मुनस्यारी। आचरी ताल देखो धारचूला पिथौरागढ़ में है आचरी ताल। आचरी ताल दोस्तों धारचूला के कोटी गांव से उत्तराखंड सरकार की होम स्टे योजना शुरू हुई थी दोस्तों। ठीक है नहीं, 2017 में पिथौरागढ़ में है। और उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी पैदल यात्रा होती है दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा। ठीक है नहीं, जो धारचूला उत्तरकाशी तक जाती है। अस्कोट आराकोट योजना जो है यात्रा सॉरी धारचूला उत्तरकाशी तक जाती है दोस्तों। बाकी राथी झरना स्थित है पिथौरागढ़ में। देखो एक और झरना है किमसेन झरना स्थित है। देखो राथी झरना ये भी पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा आपको। राथी झरना महत्वपूर्ण है, पिथौरागढ़ में है। और किमसेन झरना भी पिथौरागढ़ में है। बाकी गौरी गंगा या गौरी नदी स्थित है दोस्तों, ये भी पिथौरागढ़ में है। और गौरी गंगा का उद्गम होता है दोस्तों मिलम ग्लेशियर से। सहायक नदी है रमलगाड़ दोस्तों इसकी। और काली उत्तर में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और लंबाई की अगर बात करेगा तो 252 किलोमीटर है। यानी काली जो है उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। देखो उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? काली नदी है। और लंबाई की अगर बात करेगा तो 252 किलोमीटर। और काली नदी भारत एवं नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है दोस्तों। और एलागाड़ नदी स्थित है, ये भी छिपला केदार क्षेत्र से निकलती है। और पिथौरागढ़ काली की सहायक नदी है। और पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है एवं पश्चिमी रामगंगा गढ़वाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है दोस्तों। और पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ में है। और पश्चिमी धौली गंगा विष्णु गंगा चमोली में है दोस्तों। पूर्वी धौली गंगा की अगर बात करेगा तो यह है पिथौरागढ़ में। और पश्चिमी धौली गंगा की अगर बात करेगा दोस्तों यह है विष्णु गंगा चमोली में। बाकी पूर्वी धौली गंगा का उद्गम ये होता है तो दोस्तों दारमा घाटी से। और दारमा घाटी कहाँ है दोस्तों एवं चौदास घाटी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में है। और पूर्वी धौली गंगा तवाघाट में जो है काली नदी से मिलती है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं की अगर बात करें तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना 280 मेगावाट पिथौरागढ़ में है दोस्तों। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। और गरबा तवा घाटी योजना पिथौरागढ़ में है। और तालेश्वर ये परियोजना जो है इसको जो है छड़नदेव परियोजना भी बोलते हैं दोस्तों। ये जो है सिराघाट में है। और पेनगाड़ परियोजना की अगर बात करेगा तो पेनगाड़ परियोजना जो है पिथौरागढ़ में है। और छिरा किला डैम है दोस्तों, एक छिरा किला डैम ये भी धौली गंगा जल विद्युत परियोजना पर बनाया गया है ये दोस्तों। ठीक है नहीं, छीर किला डैम दोस्तों। छिरकिला डैम कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। और गौरी गंगा परियोजना की अगर बात करेगा तो ये गौरी गंगा पर बनाया गया है पिथौरागढ़ में। 260 मेगावाट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि गौरी गंगा की जो बिजली उत्पादन की करने की क्षमता है वो कितनी है, तो 260 मेगावाट। और गरबा तवाघाट परियोजना की अगर बात करेगा तो 630 मेगावाट की है। ठीक है। और काली नदी जो है पिथौरागढ़ में है दोस्तों। और कूला नदी या कूलागाड़ नदी ये भी कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ में है। बाकी पिथौरागढ़ के प्रमुख ग्लेशियरों की अगर बात करेगा तो मीलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। रालम पिथौरागढ़ में है। नामिक पिथौरागढ़ में है। काला पानी पिथौरागढ़ में है। पोटिंग ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। और सोना ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। ठीक है नहीं। और काल बलंदा ग्लेशियर ये पिथौरागढ़ में है। पिनोरा ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है दोस्तों। ठीक है नहीं। तो ये पिथौरागढ़ के कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंटों पर हमने डिस्कस किया दोस्तों। और इसके बाद जो है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा दोस्तों बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पर।